हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक नंबर 4 जो है उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं वो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पुराने वीडियोस में कर लिया, तो आप उसको जरूर देख लेना। इस टॉपिक को हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों ही नोट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि आप हर वीडियो में आपको मिल जाता है। ये नोट्स आप सीधे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बहुत ईजी लैंग्वेज में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से पेपर में फ्रेम कर पाओ। बाकी इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर के पहला जो टॉपिक था उसमें समझा दिया है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलो इस यूनिट को फटाफट शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे-सीधे इसका आप क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है। पूरा ये जो चैप्टर है जो आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो इस पूरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, फटाफट सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेफिनिशन क्या है फिजिकल एक्टिविटीज फॉर सीडब्ल्यूएसएन की। तो फिजिकल एक्टिविटी जनरली रिफर्स टू मूवमेंट दैट एनहांसेस हेल्थ। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि आपकी हेल्थ को बेहतर बना रहा है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आएगा। और ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यूएसए। ठीक है, तो देखो एक ही एमसीक्यू आपका बन सकता है। आपको लिख के आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑफ यूएसए। तो ये छोटी सी लाइन लिख के आ जाएगी, ये इस पे आपको टिक करना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी जनरली रिफर्स टू मूवमेंट दैट एनहांसेस हेल्थ। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है। अब फायदे क्या है इसका देखो, मॉडरेट इंटेंसिटी एंड विगरस पेस, यानी कि जो आपका इंटेंसिटी होनी चाहिए वो आपका मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि एक ठीक ठाक पेस पे या फिर एक ठीक ठाक वेट आपको उठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और विगरस पेस पे यानी कि जल्दी जल्दी आपको इन चीजों को कराना होगा। विद रेगुलर एक्टिविटी फॉर इंप्रूव्ड हेल्थ, यानी कि आपकी जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी को आप तीव्रता बोल सकते हो और विगरस पेस आपका होगा कि भाई कितनी जल्दी जल्दी आपको उस चीज को कराना है। ठीक है, तो आपको एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी, अच्छी एनर्जी में वो एक्सरसाइज आपको बच्चों को करानी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी क्या मदद करेगी? लैक ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड फंक्शनल स्टेटस। अब कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं या फिर जिनको चलने में या सोचने समझने में प्रॉब्लम है, और अगर आप उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराओगे तो वो उस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो इश्यूज हैं वो वापस आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी जो फिटनेस होती है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी फिटनेस को ये इंप्रूव करता है। कैसे? ये आपकी हार्ट को, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उनमें ताकत लेके आता है। उनकी जो एंड्योरेंस है, जो उनका स्टैमिना है वो बढ़ाता है ताकि आप अपने कामों को और बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है, आपका कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, यानी कि आप जो सांस ले रहे हो या फिर आपका ब्लड जो ट्रैवल कर रहा है, लंग एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस की इश्यू जो है वो आपको कम हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली विटामिन डी की कमी से होता है, जहाँ पे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और फिर ऐसे धीरे-धीरे फिर वो टूटने की कंडीशन में आने लगती है। ठीक है? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग रिपिटेटिव बिहेवियर्स अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो अगर आप फिटनेस अच्छा करोगे तो भाई जो रिपिटेटिव बिहेवियर होते हैं बच्चों के, वो भी आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो कहीं भी जाने लगता है या कुछ भी बोलने लगता है या चीज़ों को समझना बंद कर देता है, तो वो चीज़ें भी धीरे-धीरे कम हो जाएँगी क्योंकि वो अपनी एनर्जी कहाँ है वो फिटनेस पे लगाना शुरू कर देगा। ठीक है? फिर है डेवलप सोशल बिहेवियर। तो डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स विद अदर चिल्ड्रन, टीचर्स एंड कोचेस। तो भाई इनको बात करने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका, सुनने की जो एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें आपकी बेहतर होंगी जब आप फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों को कराओगे। क्योंकि एक टीचर कमांड देगा या वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे जहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं, तो वो चीजों को समझेंगे और फिर उनकी बातों को फॉलो करके और भी चीजें सीखेंगे। मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव, इंप्रूव एनर्जी लेवल्स ऑफ द बॉडी। तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी लेवल है उसको और बेहतर बनाएगा जब जो स्पेशल किड्स हैं या स्पेशल बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज में। मेंटेन्स अ हेल्दी बॉडी। तो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ब्लड शुगर को अच्छा करेगा क्योंकि जब आप हेल्दी बॉडी रखोगे तो आपका वेट भी कम रहेगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो भी बेहतर चलेगा, आपकी कैलोरीज जो होंगी बर्न होंगी, तो पूरी तरीके से आपका जो बॉडी है, जो पूरे ऑर्गन सिस्टम है वो आपका सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशल बच्चों के लिए। मेंटेन्स आइडियल वेट। तो इसकी हम बात कर चुके हैं, आपका वेट को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे आपकी ओबेसिटी की जो कंडीशन है वो बचती है। और अगर आपकी ओबेसिटी कंडीशन बच रही है तो डायबिटीज और फिर आपकी बोन्स में जो इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में, वो भी चीजें आपकी कम हो जाएंगी। इंप्रूव्स मसल कोऑर्डिनेशन। तो आपका जो मसल कोऑर्डिनेशन है, हमने बहुत सारे इश्यूज की बात करी थी, हमने अटेक्सिया की बात करी है पिछले कुछ टॉपिक्स में, जहां पे हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से हमें इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी, आपका जो मसल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है ये भी आपका बेहतर बनेगा। ठीक है, इंप्रूविंग मसल कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। बेटर मोटर स्किल्स। जो भी हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, कूदना हो गया, भागना हो गया, बैठना हो गया,
कोई भी चीजें होती हैं, ये सारी मोटर स्किल्स जो हमारी होती है, इनको ये और ज्यादा बेहतर बनाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बेहतर होगा और जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो भी हमारा बेटर होगा। ठीक है, इन सारे डिसीज़ के बारे में हमने बात करी है, ये सारी कैटेगरीज़ भी हमने थोड़ा-सा आइडिया लिया था पैरालंपिक्स वाले पार्ट में, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट टू लास्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? फिर बात करते हैं ब्रिंग्स मेंटल डेवलपमेंट, तो आपको जो मेंटली भी बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्प्स चिल्ड्रन कोप विद स्ट्रेस, तो अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन है, तो भी ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि आप अपनी एनर्जी को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, हँसने, दौड़ने में लगा रहे हो, तो आप मेंटली भी चीज़ों से फ्री होना शुरू हो जाओगे और कोई बच्चा अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हूँ, तो वो वाला चीज़ें भी जो है वो उनके दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी आपकी बढ़ती है। ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, आप इसको एक ऐसा टर्म समझ सकते हो कि आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है, वो बेहतर होगा। लीड्स टू कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, तो जितनी भी आपकी रीजनिंग एबिलिटीज हैं, सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, सही गलत को समझने की जो एबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें भी आपकी इसकी अच्छी होंगी, जिससे बच्चे नई चीजों को सीखने में भी फोकस कर पाते हैं और खुद को आगे पुश कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा आपका टॉपिक था, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इनको नोट कर लेना। बाकी आप अपने हिसाब से तो बहुत सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। चलो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन देयर सोशल डेवलपमेंट, तो कैसे बच्चों को मदद करती है? इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर रेगुलेशन, तो भाई इंक्रीज तो नहीं करता, कम करता है। ठीक है, ब्लड शुगर कम करेगा। इट इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इट रिड्यूसेस इंटरेक्शन विद अदर्स, तो रिड्यूस नहीं करता है, बढ़ाता है उसको। इट हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, टीचर्स एंड कोचेस, ठीक है। तो बेसिकली विद सोशल, अच्छा सोशल डेवलपमेंट की बात है तो डी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा क्योंकि ये आपका सोशल की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? और बी भी आपका गलत हो जाएगा। हालाँकि बी ठीक था लेकिन सोशल के टर्म्स में आपका आंसर ठीक नहीं है, तो डी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट जो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के इसको आंसर कर सकते हो। बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सिर्फ 7 मिनट में हमने इस पूरे टॉपिक को समझ लिया अच्छे से, और अगर आप तेज़ स्पीड पे देख रहे होंगे तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएँगे। तो अगर आप कोई फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरीवन स्टे सेफ।